चेतनापूर्ण व्यक्ति एक फूल की तरह सुकोमल होता है, फूल की तरह नाजुक। और जैसे फूल वैसे ही फूल की तरह अपनी चेतना की खुशबू से महकता हुआ। तो स्वाभाविक है कि जिसके नासापुट खुले हैं तो फूल की सुगंध से नासापुट महक ही जाएंगे, वह चाहे एक व्यक्ति हो या अनेकों। जगत में जितनी भी चेतनाएं हुई हैं बड़ी बड़ी सुगंधित हैं, मगर साथ में बहुत बहुत नाजुक भी। चेतनापूर्ण व्यक्ति ऐसा होता है कि जैसे उसका शरीर एक डाली और उसके शरीर में चेतना के एक दो नहीं, एक दो की तो बात छोड़ो, पता नहीं कितने कितने फूल खिलते हैं। यह ऐसा ही कि जैसा कोई गुलाब की डाली, गुलाब की डाली, कोई गुलाब की एक डाली और एक डाली पर अनेकों अनेकों फूल। तो फूलों के वजन से ही डाली झुक झुक जाती है, डाली झुक गई फूल के वजन से, जीवन झुक गया चेतना के वजन से। चेतना उनकी बड़ी भारी भारी, कहाँ उनका शरीर और कहाँ उनका मन। चेतना का फूल, चेतना के इतने इतने फूल कि डाली झुक झुक जाती है। नहीं तो बोलो फूल में कहाँ वजन होता है। तो जैसे फूल नाजुक होता है वैसे ही चेतनापूर्ण व्यक्ति भी उससे भी अधिक अधिक नाजुक होता है। मगर हमें दिखाई नहीं देता। दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि जैसे हमारा शरीर वैसे ही उसका भी, जैसा हमारा जीवन वैसा ही उसका भी। तो उसे एक अर्थों में व्यक्ति कहा जा सकता है क्योंकि देखने भालने में वह हम जैसा ही। जैसे कि हमारा जन्म और मरण वैसे ही उसका भी, और जैसी हमारी भाषा वैसी ही उसकी भी। तो कहा जा सकता है कि मनुष्य, तुम उसे मनुष्य बोल सकते हो क्योंकि मनुष्य का अर्थ क्या कि मन से बंधा हुआ। जो मन से बंधा है वह मनुष्य। मगर दूसरे अर्थों में वह मनुष्यों के बीच में रहता तो है मगर मनुष्य नहीं है। मनुष्य का अर्थ क्या कि जो पशुओं से उन्नत है, क्योंकि मन है और उन्नत है तो पशुओं से उन्नत है। लेकिन मनुष्य से उन्नत क्या? मनुष्य से उन्नत वह जो मन के पार पार। तो उसकी भाषा के वे अर्थ नहीं जो हमारे अर्थ हैं। वह भाषा तो वही
मगर अर्थ वह नहीं जो हमारे हैं। भाषा वही, मगर अर्थ दूसरे, ऐसे दूसरे कि जो हमारी समझ में नहीं आते हैं। और जब नहीं आते हैं तो फिर सूली पर चढ़ा दो। जरा सोचो, फूल को सूली पर चढ़ाने की आवश्यकता क्या? फूल को तो हल्की सी हवा भी गिरा दे। फूल को तो उसका वजन ही काफी है नीचे गिराने के लिए। सूली की क्या जरूरत? तो एक बात तो बताओ, क्या कहा यीशु ने, जीसस क्राइस्ट ने? यही तो कहा कि मैं उसका बेटा, मैं ईश्वर पुत्र। यही तो कहा। मगर ईश्वर पुत्र अपने पिता का नाम नहीं लिया जो उनके पिता का नाम था, बोल दिया कि ईश्वर पुत्र। तो सारे धार्मिक नेता और शासक उस वक्त के सब जल भुन गए। तो इसमें कौन सी भ्रांति, कहाँ की भ्रांति? शरीर उत्पन्न होता है स्त्री पुरुष के संयोग से। जब स्त्री पुरुष का संयोग होता है तो शरीर की उत्पत्ति होती है, ठीक है, मगर चेतना, तो उन्होंने तो सिर्फ ईश्वर पुत्र ही कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र, और इसी बात पर हंगामा खड़ा हो गया। भारत में तो बहुतों ने ईश्वर पुत्र भी नहीं कहा, खुद को ही ईश्वर कहा। खुद को ईश्वर। मगर भारत की अंतर्दृष्टि है, भारत अंतर्दृष्टि रखता है। भारत को आंतरिक रूप से जितनी समझ है उतनी इस जगत को नहीं। तो भारत ऐसी भाषा समझता भी है और जानता भी है, क्योंकि भारत अंतर्मुखी है। मगर पश्चिम ऐसी भाषा नहीं समझता। ऐसी भाषा के जानकार इस पश्चिम में बहुत कम हैं। तो फिर होता क्या है? लटका दो क्रूस पर, तो लटका दिया। देखा नहीं गैलीलियो को? वह बुद्धिजीवी है, उसको भी मार दिया। क्यों? वह सिर्फ इसलिए क्योंकि वह विज्ञान का समर्थक था। वह अंधविश्वासों के ऊपर अच्छे कुठारा घात करता था। वह लॉजिक का सपोर्टर था। तो मेरी दृष्टि से मरते हम हैं। तुम मारो ऐसे व्यक्तियों को, तो ऐसे व्यक्ति मरकर भी नहीं मरते। मरते हम हैं। मौत हमारी होती है, जीसस की नहीं। तुम शरीर को सूली पर लटका सकते हो, इसके लिए तुम स्वतंत्र हो। मगर जो
शरीर में है, शरीर में भी है और शरीर के बाहर भी, जो पूरे यूनिवर्स में है, उससे सूली पर लटकाने का क्या उपाय करोगे, कैसे करोगे? तो मेरी दृष्टि से जीसस मरे नहीं, उनको मारना असंभव। वे जिंदे के जिंदे हैं, आज भी जिंदे। तो यह कहना उचित नहीं है कि मरने के बाद, सूली पर चढ़ने के बाद वे जीवित हो गए। यह उचित नहीं। वे जब मरे ही नहीं तो जिंदे कैसे होंगे? जिसकी मौत ही ना हुई हो उसे जिंदा। मगर हमारे तो जैसे अनुभव होते हैं वैसी ही हमारी भाषा होती है। और जीसस का अनुभव विराट है, बड़ा विराट। और हमारा, हम कुछ अपने अनुभव के बारे में थोड़ा समझें। बात कुछ ऐसे है कि एक पेड़ पर बहुत सारे उल्लू रहते थे, बहुत सारे। तो हुआ क्या कि संयोग की बात है कि एक दिन ऐसा हुआ कि कहीं से एक हंस आ गया। तो जीसस जैसे हंस ही होते हैं, रामकृष्ण जैसे एक परम हंस ही होते हैं। तो गर्मी का टाइम, सूरज बिल्कुल सर पर। तो हंस अपरिचित, तो हंस ने कहा कि कितनी गर्मी, और सूरज बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आँख पर बैठा हो, कितनी गर्म रोशनी, आंखें भी तपती हैं। तो सारे उल्लू मिलकर एक स्वर में बोले कि कौन सी दुनिया से आए हो, पागल हो, कहाँ रोशनी है? रोशनी कम, अंधेरा अंधेरा सा लगता है, और ये सूरज कौन है? तो हंस ने कहा, सूरज। अरे सूरज से ही तो रोशनी आती है। इतना गर्म सूरज, इतना गर्म प्रकाश, इतनी गर्मी। तो सारे उल्लू इकट्ठे हो गए। वे बोले कि जितना कहते हो उतनी रोशनी तो कहाँ, यहाँ तो अंधेरा, हल्की हल्की रोशनी है, ऐसी रोशनी कि दिखाई ही नहीं देता ठीक से, बस उतनी ही। अब हंस बहुत समझाए, मगर उल्लुओं की बात समझ में नहीं आई। तो उल्लुओं का उठना बैठना, जैसे ऐसे समझो कि उनकी गर्लफ्रेंड थी चमगादड़, वह आ गई। उसने कहा, माजरा क्या है? वह मध्यस्थ बन गई। माजरा बताओ, मामला बताओ। तो चमगादड़ ने पूरा मामला समझा। तो अब चमगादड़ का रोशनी से तो कोई दूर दूर तक संबंध है ही नहीं। उल्लू तो थोड़ी बहुत रोशनी जानता है, मगर चमगादड़ कहाँ जाने। तो चमगादड़ ने कहा उल्लुओं से कि ये हंस नया विचार लेकर आया है, नया ख्याल लेकर आया है, झपट पड़ो, यह खतरनाक है और मार डालो। वे सब झपटे और हंस को मार डाला। मगर सत्य सत्य है, और सत्य सदैव सत्य ही रहता है। शरीर आते हैं जाते हैं, मगर सत्य का सूर्य वहीं का वहीं रहता है, जहाँ पर पहले था, जहाँ आज है और जहाँ कल रहेगा।